उसके आसुरी सैनिक राज्य व राज्य के बाहरी क्षेत्रों में अलग अलग दिशाओं में फैलकर संपूर्ण विष्णु भक्तों को विष्णु पूजा व भक्ति न करने की चेतावनी देने लगे, और जो इसका विरोध करने का साहस करते उन्हें हिरण्यकशिपु के आसुरी सैनिक मात्र एक झटके में मृत्यु के घाट उतार दिया करते। हिरण्यकशिपु के इस उद्दंडता से राज्य के समस्त विष्णु भक्त आतंकित हो चुके थे और कई तो मृत्यु के ग्रास भी बन चुके थे। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु और भी अधिक निर्दयी बनता गया। धीरे धीरे उसके अंदर विस्तारवाद की सोच पनपने लगी, जिसके बाद उसने पूरी पृथ्वी में अपना आधिपत्य स्थापित करने का मन बना लिया और साथ ही बिना विलंब किए उसने योजना बनाना भी आरंभ कर दिया। योजना बनते ही हिरण्यकशिपु ने अपने आसुरी सैनिकों को साथ में लिए सबसे पहले तो अपने पड़ोसी राज्यों के ऊपर प्रचंड रूप से टूट पड़ा। हिरण्यकशिपु जैसे महाबलशाली असुर को देख आसपास के समस्त राजाओं ने आपस में गठबंधन कर लिया। समस्त राजा मिलकर युद्ध के मैदान में हिरण्यकशिपु के विरुद्ध युद्ध लड़ने तो चले आए, परंतु वे ज्यादा समय तक युद्ध को संभाल न सकें। हिरण्यकशिपु उन सभी राजाओं पे अकेले ही भारी पड़ने लगा। हिरण्यकशिपु और उसके कुछ आसुरी योद्धाओं ने कुछ ही क्षण भर के भीतर समस्त राजाओं समेत उनके समस्त सैनिकों को मृत्यु के घाट उतार दिया और फिर उनके राज्य पर अपना आधिपत्य जमा लिया। अब इसके बाद हिरण्यकशिपु यहीं नहीं रुका, बल्कि उसने अपने विस्तारवाद को प्रचंड रूप से जोर देते हुए पृथ्वी के अलग अलग कोनों में फैलाना शुरू कर दिया। उसने अत्यंत ही कम समय काल के भीतर ही पृथ्वी के हर राज्यों, महाद्वीपों व कबीलों पर अपना आधिपत्य जमा लिया। उसके नाम मात्र से ही समस्त मनुष्य जाति थर्राने लगी थी। समस्त पृथ्वी पे अपना आधिपत्य स्थापित करने के पश्चात हिरण्यकशिपु ने अपनी दृष्टि पाताल लोक पे केंद्रित की, जहां की तमाम प्रकार के शक्तिशाली राक्षसों व असुरों का राज्य था। हिरण्यकशिपु ने पाताल लोक के समस्त असुरों के ऊपर आधिपत्य स्थापित करने से ठीक पहले एक असुर होने के नाते उनके पास अपने दूतों को भेजकर स्वयं को उन पाताल लोकी असुरों का राजा मनवाने पर दबाव बनाने लगा, जिसे अधिकतर पाताल लोकी असुरों ने हिरण्यकशिपु के प्रबल क्षमता व शक्ति को ध्यान में रखते हुए सहज ही स्वीकार कर लिया, और जिन असुरों ने उसके प्रस्ताव को ठुकराया उन्हें हिरण्यकशिपु ने स्वयं धूल चटाकर अपने अधीन कर लिया। समय बीतने के साथ साथ हिरण्यकशिपु अब पृथ्वी समेत समस्त पाताल लोकों का भी स्वामी बन चुका था, पर फिर